नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण में भगवान रामचंद्र जी की सेना के बारे में बात करेंगे। लोग सोते हैं जैसे आम इंसान होते हैं वैसे उनकी सेना भी होती है भगवानों की, लेकिन वो इतना भूल जाते हैं कि जहाँ पे भगवान शब्द आ जाता है वहाँ वो मनुष्य की स्थिति से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। मनुष्य को शिक्षा देने के लिए भगवान जन्म लेते हैं और मनुष्य भगवान की शिक्षा को ना सीख के उनकी शिक्षाओं के अपने ही अर्थ बनाकर दूसरे लोगों को भी भ्रमित करता है। तो दोस्तों ये भी जानते हैं कि राम के पास अपनी कोई सेना नहीं थी मनुष्यों की, और वो जो है केवल बंदर और रीछों के भरोसे वहाँ पहुँचते हैं लड़ने के लिए, और युद्ध जो है करते हैं राक्षसों से, जो रावण की बहुत बलशाली सेना थी। लंका का राजा बताया गया रावण। वहाँ पहुँचते हैं, बंदर ही जो है पुल बना लेते हैं 100 योजन का लंका और भारत के बीच में। तो ये जो है बड़े बड़े बलवान बताए जाते हैं बानर, जो है उनकी संख्या भी आप जब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं ये आपको संख्या बताता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में देखिए उन बानरों की जो रामचंद्र की सेना में सम्मिलित थे और लड़े थे रावण से और उसकी सेना से। तो देखिए उनकी संख्या कितनी बताई गई है। ये जानने की चीज़ है दोस्तों, हम सबकी जिज्ञासा रहती है। ये भी जिज्ञासा रहती है कि यद्यपि रामचंद्र जी के पास अपनी सेना थी चतुरंगिनी, बहुत बड़ी सेना थी अयोध्या में, ऐसा बताया गया है। और भी जितने क्षत्रिय थे जो जनक के सीता के स्वयंवर में पहुंचे थे, वो क्षत्रिय कहाँ चले गए थे? वानरों की ही शरण लेनी पड़ी। और आप सोचिए कि वानर कभी युद्ध में लड़ सकता है? रामचंद्र जी एक ऐसे राजा हैं विश्व के अंदर आज तक के इतिहास में कि उनकी सेना जो है वानर और रीछों की थी, और वो रावण जैसे बलशाली तथाकथित राक्षस की सेना से लड़े थे दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दोनों वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से वानरों की संख्या बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर रामचंद्र जी ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ही मुश्किलों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और इसमें जो है सुख बताता है, सुख बता रहा है जो उसका दूत था रावण का, वो देखिए क्या संख्या बताता है। शुक ने राक्षस राज रावण से कहा कि राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, वहां से देख भी रहा था रावण, वहां खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। देखिए क्या उपमा दे रहा है, गंगा तट की उपमा दे रहा है लंका का दूत जो रावण का। गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं। इनका वेग दुस्सह्य है, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है वो कम से कम भूमि और ज़्यादा से ज़्यादा भूमि के ऊपर भी रह सकते हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये कौन है? सभी वहाँ जो है महाराजाओं के समान जो बानर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े बलवान हैं। देखिए दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं महाराज। मामूली मत समझो इन बानरों को, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं, जादूगर हैं। ये इच्छानुसार चाहे जैसा रूप धारण कर लेते हैं और बहुत बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान ये शक्तिशाली हैं और युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। एक की संख्या 21 कोट सहस्त्र, यानी 21 करोड़ हजार। 21 करोड़ जो है 1000 बार रख दिए जाए। 21 कोट सहस्त्र यानी 21 करोड़ हजार। सहस्त्र शंख यानी शंख जो है 1000 शंख, और 100 वृंद है। अब ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, आप गिन भी नहीं सकेंगे, न समझ पाएंगे। इन पर 15-15, 20-20 बिंदियां हैं। ये सब के सब बानर सदा किष्किंधा में रहने वाले हैं। सुग्रीव के मंत्री हैं ये सभी बानर। देखिए इतने मंत्री थे, सबके सब बानर किष्किंधा में रहते थे। बताइए छोटी सी जगह में इतने बानर कैसे रहते होंगे? तो इस तरह से दोस्तों ये संख्या बताई गई। हम आगे न बढ़ करके संख्या तक ही रहते हैं, और इस संख्या को देख लीजिए, इसी में ही बताता है कि ये संख्या का क्या मतलब है। देखिए वो आगे कहता है, शतम सत सहस्राणाम कोट माहुर्मणिषणः शतम कोट सहस्राणाम संकुरित्यभ्यदीयते। 33वां श्लोक। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोट कहते हैं, यानी 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, और 100,000 कोट को, 100,000 करोड़ को 1 नील कहते हैं, यानी और फिर एक शंख को कहते हैं। 1 लाख शंख को महाशंख कहते हैं, और 1 लाख महाशंख को फिर वृंद कहते हैं, और 1 लाख वृंद का महावृंद होता है, 1 लाख महावृंद को पदम कहते हैं। तो इस प्रकार देखिए क्या सेना में क्या था रामचंद्र जी की सेना में, 1000 करोड़, 100 शंख, 15-15 बिंदी आती हैं, 16-16 आएंगे, 20-20 बिंदी आएंगे। अब आप सोच लो, गिना भी नहीं जा सकेगा, कैलकुलेटर और कंप्यूटर फेल हो रहा है। कोट 100 शंख, सहस्त्र महाशंख, 100 वृंद, यानी ये अरब खरब से भी बहुत ऊपर की संख्या है। सहस्त्र महावृंद, 100 पदम। अब एक पदम पर 16 बिंदी होती है। अब ये 100 पदम पर बताइए कितने बंदर हो गए। लंका में जगह नहीं रही होगी, कहाँ समाये होंगे इतने बंदर, छोटा सा टापू। 100 पदम, सहस्त्र महापदम, 100 खरब, 100 समुद्र, 100 महोग तथा समुद्र सदृश, 100 कोट महोग सैनिकों से, वीर विभीषण से और अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं।
कितने कितने बता दिए, करोड़ों में बता दिए, अरबों में बता दिए, खरबों में बता दिए, पदम में बता दिए, नील में बता दिए, शंख में बता दिए, वृंद में बता दिए, महावृंद में, कोई गिनती नहीं। मैं समझता हूँ ये बंदर पूरे भारत में भी छा जाएंगे, एक जगह नहीं रहेगी रत्ती भर। और सोचिए बंदर कभी एक जगह नहीं टिकता, उछल कूद करता है तो कितनी जगह चाहिए होगी, अरब खरब से भी कई अरब खरब। नील पदम 18 पदम ये बताएं रामचरितमानस में मैं अभी बताता हूँ। बताइए इतने बंदर कहाँ समाये होंगे, क्या खा रहे होंगे लंका में, क्या पी रहे होंगे लंका में, का कहीं जिक्र नहीं है इसमें। रीछ जामवंत जो है रीछ थे, और रीछों की भी संख्या रही होगी जब जामवंत सेनापति थे, लेकिन रीछों का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन बंदरों की ये संख्या जो है वाल्मीकि रामायण से मैंने आपको बताई दोस्तों। ये 28वां सर्ग है, रामचरितमानस है दोस्तों, और इसमें जो है सुंदरकांड में दिया हुआ है, उसमें युद्धकांड में था ये रामचरितमानस। आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो हुआ तो 100 करोड़ मुखों से भी, मेरी एक मुख से क्या करूं, 100 करोड़ मुख भी हों तो भी उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता सेना का, जो श्री राम जी की सेना। अनेकों रंग के भालू, 2 रंग तो हमने देखे हैं, भालू सफ़ेद और काले, 2 रंग के ही होते हैं। जो बर्फीले इलाके में होते हैं ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग के होते हैं, और यहाँ के जो होते हैं वो सामान्य काले रंग के होते हैं। लेकिन इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि वो अनेक रंगों के भालू हैं, हरे लाल पीले नीले सब कुछ। और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले हैं। अब देखिए बानरों का मुख भयंकर डरावना, भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। आगे कहता है ने हमारे नगर को जला दिया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है, वो तो सबसे मामूली बात, छोटा बानर है, बहुत मामूली बल है उसका, उससे कई गुना बलशाली बानर उसमें मैंने देखे। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और बड़े बड़े भयंकर योद्धा हैं बानर, उनमें असंख्य हाथियों का बल है, एक एक में बानर में असंख्य हाथियों का बल है और भी बड़े ही विशाल। अब असंख्य हाथियों का बल होगा तो बहुत बड़े बड़े तो होंगे ही बानर। मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। डर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे 1 2 नहीं, करोड़ों हैं, करोड़ों। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है महाराज, मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं कहाँ गिन पाता हूँ। श्री राम जी की कृपा से उनमें सब में अतुलनीय बल है, सबको आजमाइश करके देख आया। ये तीनों लोगों को तृण के समान, तिनके के समान समझते हैं, तीनों लोगों को। लंका की तो चलती क्या है, अपने कानों से ऐसा सुना है, सुनी सुनाई बात कह रहा है, मैंने कानों से, वहां सुने आया कहीं, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। अब सोचिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, कितनी संख्या बताई। वाल्मीकि रामायण में आपने देखी, पदम तक पहुंच रही है, शंख तक पहुंच रही है, वृंद तक पहुंच रही है, खरब अरब से बहुत ऊपर, और यहाँ 18 पदम। तुलसीदास जी ने तो गिन करके बता दी संख्या कि असमय सुना श्रवण दशकंदर संग। वो कहता है उसका जो दूत है, कहता है मैंने ऐसा सुना है रावण कि पदम 18 यानी 18 पदम बंदरों के जूथा पे दल हैं, 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। 18 पदम सोचिए, अरब खरब नील 10 नील पदम तब आता है पदम, और 10 पदम करे 16 बिंदी आती है एक पदम पर। तो आप देखिए 18 पदम तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। आप सोचिए इतने 18 पदम तो सेनापति हैं बानरों के, अब रीछों के अलग होंगे, और ये फिर सैनिक कितने होंगे बानर। सोचिए हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। एक एक बानर ऐसा है जो आपको जीत सकेगा, ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको जीत नहीं सके। ये सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, बहुत क्रोध है, हाथों को मींचते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ जी हमें आज्ञा दो, आज्ञा दो। वो तो रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, अन्यथा वो कहते हैं कि हम सारी मछलियों को सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे। तो भैया काय को जो है ये पुल बनाने में इतनी मेहनत की, पत्थर लाए, तमाम वृक्ष लाए, लगे रहे हैं शोषण। जब आप समुद्र को सोख सकते हो सभी सांप और मछलियों सहित, और तो जंतु होते ही नहीं है, केवल सांप और मछलियाँ होती हैं। देखिए तुलसीदास जी का ज्ञान कि सारी मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, ऐसा वो बानर कहते हैं। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। ये पुल क्या बनाया, समुद्र को ही हम पूरा पाट देंगे, किससे, बड़े बड़े पर्वत से। अब बताइए वहाँ इतने पर्वत कहाँ आ रहे, किससे उखाड़ते, उन दिनों इतना हथियार भी नहीं थे। अब बंदरों की देखिए कितनी हिम्मत थी, और वो भी बंदर जो है तुलसीदास के 18 पदम तो सेनापति थे। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी सेना होगी दोस्त। धर्म युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ देने के लिए देवताओं ने अपने अंश अवतारों का पृथ्वी पर जन्म लिया और वानर रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ दिया ताकि धर्म युद्ध की विजय हो।